नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, साइंस गुरु में आप सभी का स्वागत है। और हमारी आज की क्लास होने वाली है विटामिन्स पार्ट 3। विटामिन्स के दो पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने विटामिन ए, डी, ई, के को समझा था। और विटामिन का सेकेंड पार्ट जो हमने बनाया है उसमें विटामिन B6 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, वाटर सोल्यूबल विटामिन में। तो अब हम उसके आगे की बात करेंगे। विटामिन पार्ट 3 में विटामिन्स पार्ट 3 में विटामिन्स पार्ट 3 में हम बात करेंगे विटामिन B7 की। विटामिन B7 की विटामिन B7, इसका सबसे पहली बात तो यह है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम बायोटिन। बायोटिन इसका केमिकल नेम होता है। एक्चुअली जब हम लोगों में विटामिन B7 की कमी हो जाती है तो दिक्कतें क्या हो जाती हैं। विटामिन B7 की कमी से B7 की कमी से हम लोगों के नाखून कमजोर पड़ जाते हैं, ऑटोमेटिक नाखून निकलने लगते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि बाल झड़ने लगते हैं। बालों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है तो बाल ऑटोमेटिक झड़ते रहते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं और नाखूनों को ये कमजोर कर देती है जब इसकी कमी हो जाती है। तो इसका जो काम क्या होता है, मुख्य काम इसका क्या होता है, विटामिन B7 की जब कमी पूरी हो जाती है, नाखूनों तथा बालों को मजबूत बनाना। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। नाखूनों तथा बालों को मजबूत बनाना इसका कार्य होता है विटामिन B7 का। ठीक है, तो बात समझ में आ गई भाई। नाखूनों तथा बालों को मजबूत बनाता है, ठीक है। और ये वसा तथा प्रोटीन का निर्माण करता है हमारे शरीर में। वसा तथा प्रोटीन का निर्माण करता है, बात समझ में आ गई भाई। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटिन। और कार्य क्या होता है इसका, नाखूनों तथा बालों को मजबूत बनाना और वसा तथा प्रोटीन का निर्माण करना। हमारे शरीर में अगर प्रोटीन बनता रहे, फैट की दिक्कत ना होती हो, तो B7 की दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या खाना पड़ेगा, इसके स्रोत क्या हो सकते हैं। पहली बात तो डेयरी प्रोडक्ट, मतलब दूध, दही, घी, पनीर, ये अहम प्रोडक्ट हैं इसके। और बाकी फल वगैरह आप जितना यूज करें तो वो B7 की कमी को दूर कर देगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई ना बात। चलिए भाई, B7 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विटामिन B9, विटामिन B9 की। B7 में ये मुख्य पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। अब हम जरा B9 के बारे में बात कर लेते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक अम्ल आप कह सकते हैं इसको, या फिर फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और इसकी कमी से
दिक्कतें क्या होती हैं, दिक्कतें क्या हो सकती हैं? देखिए विटामिन B9 की कमी से पहली दिक्कत क्या होती है? मुख में छाले, मुंह में छाले। ठीक है। दूसरी बात, अगर इसकी दिक्कत कुछ ज्यादा ही हो जाए तो एनीमिया नामक रोग बन जाता है, एनीमिया नामक रोग बन जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से होता है। जब आरबीसी डाउन हो जाती है तो आरबीसी डाउन हो जाती हैं तो एनीमिया नामक रोग बन जाता है ना भाई? एनीमिया नामक रोग बन जाता है, मुंह में छाले और एनीमिया नामक रोग तैयार हो जाता है इससे। ठीक है भाई। आरबीसी की जब कमी आ जाती है, रेड ब्लड कार्ब सेल्स की, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एक्चुअल में एनीमिया होता क्या है? एनीमिया में जो आरबीसी की सेल्स होती हैं ये गोल आकार की होती हैं, तो धीरे धीरे जब ये दिक्कत बढ़ जाती है, एनीमिया रोग जब होता है तो वो गोल शेप से, जो आरबीसी का शेप जो होता है वो गोल की बजाय चंद्राकार हो जाता है, कटती रहती हैं वो सेल्स, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं, इंसान की मौत भी हो जाती है एनीमिया रोग से। ठीक है भाई, ध्यान में रखें। और मुंह में छाले, जिनको आप मुआ कहते हैं कि मुआ हो गया मुझको, तो मिर्चा वगैरह ज्यादा लगता है, कम कम तीखा खाने पर भी ज्यादा तीखा लगता है, तो मुख के छाले। ठीक है। और ये सारी चीजें B9 की कमी से होती हैं, विटामिन B9 की कमी से होती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की, विटामिन B12 की। चलो पहले आप इसको नोट कर लें। चलिए भाई बात कर लेते हैं, एक मिनट जरा। हाँ, विटामिन B12 की, विटामिन B12 की, विटामिन B12 की, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम इसका थोड़ा सा अटपटा लगेगा आप लोगों को सुनने में भी और बोलने में भी, पर याद तो करना है भाई, याद नहीं करोगे कैसे बात बनेगी। साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, ये इसका रासायनिक नाम है। इस विटामिन में एक तत्व मौजूद रहता है, जहां से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि कौन सी विटामिन में कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। अब इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? जो 9 में होता है वही दिक्कत इसमें, मतलब पूरी तरीके से ये एनीमिया पे ही आधारित है, लेकिन उसमें और भी दिक्कतें होती थी, छाले वगैरह थे। यहाँ पर इसकी कमी से, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है मेरे भाई? एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है। अब इसके स्रोत क्या है? आ जाओ भाई, नॉन वेजिटेरियन, मांस वाली, मांस वाली सभी चीजें इसके लिए उपयोगी है, इसके लिए उपयोगी है। मांस वाली जितनी भी चीजें हैं
अंडा, मीट, मछली, बकरा, मुर्गा, सुअर, गाय, भैंस जो भी है वो सारा चीज इसमें उपयोगी है। मांस वाली सारी चीजें इसके लिए उपयोगी हैं विटामिन B12 के लिए। ठीक है भाई, तो ये तो बात हो गई विटामिन बी से जुड़ी हुई जितनी भी विटामिन हमारी होती हैं उनकी। अब एक विटामिन हमारे पास वाटर सोल्यूबल रह जाता है, विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है भाई, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। और इससे दिक्कतें क्या क्या होती हैं? यह दांतों की मजबूती तथा मसूड़ों का रखरखाव करता है। ठीक है भाई, यह दांतों की मजबूती तथा मसूड़ों का रखरखाव करता है। मतलब ये आपसे पूछा जाए कि पायरिया रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो पायरिया रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसके स्रोत क्या है? स्रोत खट्टे फल आदि। खट्टे फल जितने भी हैं, और सबसे अच्छा स्रोत इसका होता है आंवला। इसको याद रखना, कभी कभी पूछता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो वो होता है आंवला। सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका? आंवला है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका? आंवला होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? विटामिन आपके सभी मैंने साइंटिफिक नेम के तहत समझा दिए हैं। ठीक है, सारे वीडियोस को आप देखें और कॉपी पेन से आप इनको नोट करें और अच्छे ढंग से याद करें। यहाँ से आपको आने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अभी यूपी कांस्टेबल के फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं, जब उसका पेपर हो तो आप गूगल पे सर्च करके मारना, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन विटामिन से और सेल वाले टॉपिक से 100 में 100% गारंटी मेरी है कि एक एक क्वेश्चन फिर भी मिलेगा। अगर दो नहीं तो एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा उस एग्जाम में। ठीक है भाई, तो आप इनको नोट करें। मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। विटामिन पार्ट 4 में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, समझ लेंगे 10-15 मिनट में पूरा समझ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चंस विटामिन और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को देखने में, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें, जिससे कि और भी आपके जो साथी लोग हैं पढ़ने वाले वो पढ़ सकें। इसी के साथ नमस्ते, धन्यवाद।